भारत में हर साल अंतिम चरण की लीवर बीमारी के 2 लाख नए मामले सामने आए हैं। नवी मुंबई में उन्नत लीवर इंटेंसिव केयर यूनिट अपोलो ने शुरू किया। नवी मुंबई में 10 जनवरी के अपोलो हॉस्पिटल्स में नया 12 बिस्तरों का लीवर इंटेंसिव केयर यूनिट शुरू किया गया। एक्यूट लीवर फेल्यूर, पुरानी बीमारी का इलाज और ट्रांसप्लांट रिकवरी के लिए व्यापक देखभाल यहां प्रदान की जाएगी। नवी मुंबई में क्षेत्र में अपनी हर तरह की यह पहली सुविधा है जो लीवर बीमारियों में देखभाल के लिए एक अग्रणी विकल्प बनाएगी। डॉक्टर अमेय सोनवणे ने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हेपेटोलॉजी कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने कहा है कि भारत में लीवर की बीमारी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। 5 में से 1 वयस्क लीवर संबंधी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। खराब आहार, शराब का बहुत ज्यादा सेवन, गतिहीन जीवन शैली, वायरल संक्रमक और कुछ आनुवंशिक कारणों से फैटी लीवर रोग, हेपेटाइटिस और सिरोसिस सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर गुरुप्रसाद शेट्टी, लीड HPBP और लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी ने कहा है कि भारत में लीवर की बीमारी के बढ़ते बोझ के कारण विशेष देखभाल की आवश्यकता बढ़ रही है और हमारे समर्पित लीवर ICU की शुरुआत इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। किडनी फेलियर के लिए डायलिसिस है, लेकिन एक ऐसी मशीन नहीं है जो लीवर के फेल होने पर उसका काम कर सके। इसलिए अपने आने वाले दिनों में लीवर बीमारी में उन्नत देखभाल की मांग की जाएगी। हमारे विशेषज्ञों की टीम ने इन मरीजों की देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित हैं। हमारे सेंटर में एक सफल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी है जिसमें 90% सफलता के दर के साथ 215 से भी अधिक लीवर ट्रांसप्लांट किए गए हैं। डॉक्टर अक्षय चिल्लानी ने कहा है कि लीवर की बीमारी बढ़ रही है जाने से अक्सर कई अंगों के काम बिगड़ जाते हैं। किडनी, हृदय, फेफड़े और ब्रेन पर भी इसका प्रभाव हो सकता है जिससे उसका इलाज बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जान बचाई जा सके और शरीर के किसी भी अपरिवर्तनीय नुकसान को रोकने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसलिए AHNM एक समर्पित लीवर है ICU शुरू कर रहा है जो एक सुसंगत मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण सुरक्षित करेगा, जटिलताओं को कम करेगा और बढ़ी हुई लीवर बीमारी मरीजों के लिए जीवित रहने की दर और दीर्घकालीन परिणामों को बेहतर बनाने के लिए समय पर इलाज प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें। नहीं, कोई दवाई नहीं होती दारू में, दारू पीना ही नहीं है सर। What I am saying that you can trust Apollo Hospital. So this is the best possible what we can offer, and you can trust the patient's life with us, particularly the patients who are fighting for life and death in the context of acute liver failure. And Apollo Hospital Navi Mumbai has a quaternary care center for the in terms of ICU care, intensive care unit care. It is important to send patients early. Like suppose somebody who has developed some liver dysfunction, before other organs get affected, it is important to send them early so that they get recovered far faster. And as we have said multiple times repeatedly, liver disease affects multiple organs simultaneously, and more the organs gets involved, the larger number of the problem happens. So it is better to the patient comes with a less sick stage where they get better early. So early referral is very important, what he is trying to say. Once you know that the liver is not working, so best way to just go to the hospital which can offer you most of the services. And we provide a kind of umbrella care to all kinds of patients. So somebody with a liver disease has some heart problem, we always cater to those things. Somebody has a kidney problem, we are equipped to handle those kinds of things. So that is why it is important to have this kind of integrative approach. So तुम्ही काय काय फॅसिलिटी देणार आहात आता जे आपण बेड्स देत आहात त्याची काय फॅसिलिटी असतील आणि काय प्रकारे? तो आईसीयू में सारी टाइप का फैसिलिटीज़ है, लाइक किसी को ब्रीदिंग सपोर्ट लगता है, किसी को
किडनी सपोर्ट्स लगता है, किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट्स लगता है, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ आईसीयू में हम लोग दे सकते हैं. सो एक अजून एक CRRT आहे. In addition to that, basically जे लिव्हर फेल्युअरचे पेशंट असतात दे विल रिक्वायर मॉनिटरिंग, मतलब एव्हरी 24/7 दर सेकंदाला दर मिनिटाला वी नो हाऊ मच इज द BP, हाऊ मच इज द पल्स, विच इज नॉट पॉसिबल इन अदर एरियाज कंटिन्युअसली टू मॉनिटर द पेशंट. फर्स्ट थिंग. सेकंड, एक वेगळ्या प्रकारचं डायलिसिस असतं ॲक्च्युली, ज्याला आम्ही CRRT म्हणतो. नॉर्मल पेशंटमध्ये जे डायलिसिस लागतं आणि लिव्हरच्या पेशंटमध्ये जे डायलिसिस लागतं ते थोडा फरक आहे, त्याच्यात दॅट वी कॅन ऑफर टू हर. सेकंड थिंग, दिस पेशंट्स रिक्वायर लॉट ऑफ ब्लड, FFP, व्हाईट ब्लड, क्रायो, ते एकाच रूफमध्ये आहे. थर्ड फ्लोअरला ICU आहे, सेकंड फ्लोअरला ती ब्लड बँक आहे. आणि इन ॲडिशन टू द डॉक्टर्स, द सपोर्टिव्ह स्टाफ जो असतो, ज्याला आम्ही न्यूट्रिशनिस्ट म्हणतो किंवा बाकी सोशल वर्कर जे असतात, ते ऑल 24/7 दे आर विथ द पेशंट, अराउंड द पेशंट. सो दॅट विल हेल्प इन बेटर आउटकम ऑफ द पेशंट्स. सो दीज आर द लिटल डिफिकल्ट, नॉट आउट ऑफ द वे फॅसिलिटीज विच वी आर प्रोव्हाइडिंग टू द लिव्हर पेशंट्स इन ॲडिशन टू वॉट नॉर्मली वी डू. तर बरेच असे ॲक्यूट लिव्हर फेलियरचे पेशंट असतात, त्यांच्याकडे इन्फ्लमेशन खूप असतं, असे घटक बॉडीमध्ये त्याची सूज खूप येते. या सूजला काढण्यासाठी आपण प्लाझ्मा एक्सचेंज करतो, पूर्ण प्लाझ्मा काढून नवीन प्लाझ्मा किंवा ॲल्ब्युमिन टाकतो त्यांच्या बॉडीमध्ये. ही पण फॅसिलिटीकडे अवेलेबल आहे. आय थिंक डॉक्टर सुवदीप कॅन रैटल पॉइजनिंग के बारे में. सो मोस्ट ऑफ द रैटल पॉइजनिंग जहाँ पे लीवर कम्प्लीटली ख़राब होता है, तो उसमें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस, मतलब सूजन होता है. वो इन्फ्लेमेशंस के लिए बाकी सारे ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फ्लेमेटर जो दूषित मटेरियल्स है वो ब्लड में रहते हैं. वो ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस रहता है जिसको प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं. ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस से इंटर ब्लड हम लोग जो प्लाज्मा है उसको एक्सचेंज करते हैं एंड नया जो न्यू प्लाज्मा है वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, सो दैट इसके साथ रिकवरी अच्छा होता है. तो ये सारे फैसिलिटीज़ अपोलो हॉस्पिटल में नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में जो प्लाज्मा एक्सचेंज डिवाइसेस है, sick liver patients they cannot tolerate. So the technique that we use over here एक स्लो प्रोसेस है, उसमें एक्सचेंज रेट काफ़ी अच्छा होता है एंड इन दैट केस पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है. एंड देन एक बार पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है तो इन दैट केस द पेशेंट्स गेट्स बेटर ऑल्सो. सर ट्रांसप्लांट की बात की गई है तो मिनिमम कम से कम कितना खर्चा आ जाएगा अपने यहाँ हॉस्पिटल में? सो यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में राउंड अबाउट एक 15 to 17-18 लाख तक खर्चा होता है. जैसे डॉक्टर शिंगोटे ने बताया कि जिनको मदद लगता है उनको हम अपने फाउंडेशन से या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली महाराष्ट्र में CM फंड से भी कुछ मदद होता है, PM फंड से भी मदद होता है. सो ऑल दिस मिला के वी कैन एटलीस्ट इफ एक 10-12 लाख तक पेशेंट ने अगर कंट्रीब्यूट किया तो बाकी का हम लोग एडिशनल कंट्रीब्यूशन हम कितने दिनों में ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाते हैं, उनको कितने दिन से मतलब काम कर सकते हैं? सो ऑलमोस्ट 95% ऑफ आवर पेशेंट्स 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं. ठीक है, जो बहुत सिक है उनको रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट 95% तक लोग 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं. सो आई एम जस्ट एडिंग फॉर द सेक ऑफ ये किया जाता है ट्रांसप्लांट ऑपरेशन. तो कितना परसेंट लीवर खराब हो गया और उसके बाद वो ऑपरेशन किए? तो जैसे डॉक्टर हमें ने कुछ देर पहले बताया कि जब तक 70 to 80% अपना लिवर डैमेज होता है तब तक किसी को कुछ पता भी नहीं लगता. जैसे मैंने बताया कि 30% लोग अपने में से भी कुछ ना कुछ लिवर अफेक्शन रहेगा, लेकिन सब अच्छे खासे रहे हैं. तो जब तक 70-80% डैमेज नहीं होता है, कुछ सिम्टम्स नहीं आते, तो एक बार वो शुरू हो गया तो फिर उनको एक इंडिकेशन बनता है कि वो ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसके बाद लिवर अपने आप से रिपेयर नहीं हो सकता. तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है. बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए 1 मिनट, सिम्टम्स पहले बताएं. क्या क्या सिम्टम्स? तो सिम्टम्स एक तो जॉन्डिस रहेगा, पेट में पानी, पैरों में सूजन, एल्ब्यूमिन लेवल लो होगा, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स रहेगा, या तो ब्लीडिंग यहाँ वहाँ से होगा, खून की उल्टी हो सकती है, या तो खून मोशन में पास हो सकता है. और गफलत जो बोलते हैं, ब्रेन में जो सूजन आता है उसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज रहेगा या कुछ अजीब सा बोलने लगेगा, अजीब हरकतें करने लगता है. किडनी अफेक्शन कभी कभी लिवर की वजह से होता है, जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है या फिर यूरिन आउटपुट ड्रॉप होता है. ये सब सीरियस अफेक्शंस हैं जो दिखाता है कि लिवर अभी बिल्कुल काम करना बंद हो रहा है, इसलिए बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं. तो ये सब ग्रुप जो है, इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे लिवर ICU में रहना ज़रूरी है, ट्रीट करना ज़रूरी है. और एक बार वो स्टेबलाइज हो गए तो फिर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं ऐसे पेशेंट्स को. आप कुछ और पूछ रहे थे? बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अगर अर्जेंट में नहीं समझ में आ रहा तो उस तरह के पेशेंट को क्या, किस तरह से आप सजेशन देंगे कि आप जल्द से जल्द
बचाव के लिए जैसे पहले बताया कि जो कॉज है ये लिवर डिजीज़ का वो पहले बंद करना है। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल बंद करना है, अगर फैटी लिवर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से तो डायबिटीज़ कंट्रोल में लाना है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, वेट घटाएंगे और शुगर कंट्रोल में लाएंगे तो ये एक सिंड्रोम जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी बीमारी लिवर बहुत ही एक बड़ा ऑर्गन है और उसको अफेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ लगता है। तो हेपेटाइटिस जो बोलते हैं वो लिवर की सूजन है, किसी तरह का अफेक्शन जब लिवर का होता है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलग अलग कारण हैं, मतलब वायरस में अगर रहेगा तो हेपेटाइटिस वायरस 5 अलग अलग टाइप के रहते हैं, वो अफेक्ट कर सकता है। अल्कोहल अफेक्ट कर सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जब बोलते हैं तो अल्कोहल की वजह से लिवर पे सूजन आता है। स्टेटोहेपेटाइटिस मतलब फैटी लिवर की वजह से लिवर पे सूजन आता है। तो ये सब कारण है अलग अलग जिसकी वजह से लिवर अफेक्शन होता है, और ये जब एक एक करके अवॉइड करेंगी तो फिर आप लिवर को बचा सकते हैं। सो आई जस्ट ऐड बेसिकली सिम्टम्स आने तक आप रुको मत ना। द क्वेश्चन इज दैट सो आफ्टर योर सिम्टम्स आए तो आप डॉक्टर के पास तो जाने वाले हो, बट बिफोर दैट वेदर वी कैन डू समथिंग। सो व्हाट यू हैव सीन कि हर एक हॉस्पिटल में जब आपका एज 40 होता है तो यू जस्ट डू योर रूटीन हेल्थ चेकअप और किसी सेंसिबल डॉक्टर को दिखा दीजिए। दैट इज फर्स्ट थिंग। इफ यू आर डायबिटिक यू कंट्रोल द शुगर, इफ यू फील यू आर ओवरवेट यू कंट्रोल द वेट एंड डोंट डू एनी नॉन एलोपैथिक मेडिकेशन। आई एम नॉट एबल टू से, बट कौन सा भी मेडिकेशन आप लेते हो वेदर इट इज हर्ब्स और आयुर्वेदिक एंड ऑल दैट, सो यू कंसल्ट योर डॉक्टर अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली यू टेक, बिकॉज समटाइम्स वी सी कि कुछ मेडिकल ऐसे है, मेडिसिन ऐसे है जिसकी वजह से भी लिवर खराब होता है, हेवी मेटल्स वगैरह। सो वॉट एवर यू डू यू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आफ्टर 40 और 45 you just do your routine health checkup and consult your private physician or personal doctor. Thank you.